कुछ मोती कुछ सीप में। लीजिए सुनिए पवन शर्मा की कहानी। आवाज़। प्रवाचक हैं अमित सोनी। नींद नहीं आती, रात भर जागता रहता हूँ, कहते हुए अश्विन के चेहरे पर अजीब से भाव आए। क्यों? श्रेया चौंकी। अश्विन चुप रहा और इधर उधर देखने लगा। वो देखता है कि पार्क में बहुत से लोग हैं, बूढ़े, जवान और बच्चे। सूर्यास्त में जब आकाश रंगीन हो जाता है, जब चिरपिंग बर्ड्स की मधुर आवाज़ पूरे पार्क में गूंजती है और जब डूबते सूरज में पार्क के वृक्षों की छाया लंबी होने लगती है, तब ये बूढ़े, जवान और बच्चे अपने अपने तरीके से शाम बिताने आते हैं। बताओ ना, उसे चुप देखकर श्रेया फिर पूछती है और उसके नज़दीक आ जाती है। अश्विन ने अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों को बंद कर पलकों पर रखा और कहा, पार्क में कितना शोर है, कितनी तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। पब्लिक प्लेस है, शोर तो होगा ही, आवाज़ तो होगी ही। श्रेया अचंभे में थी। इससे तुम्हारी नींद और रात भर जागने का क्या संबंध है? बंद पलकों से अपनी हथेलियों को हटाते हुए अश्विन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सभी के आसपास एक अद्भुत आवाज़ होती है जो सभी से अलग होती है? अरे ये क्या बात हुई? श्रेया, मुझे लगता है कि यही आवाज़ मुझे सोने नहीं देती है। रात भर यही जानने का प्रयास करता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आती है। श्रेया जोरों से हंसती है। अच्छा, इसी वजह से रात भर जाग कर उस आवाज़ को खोजा करते हो? तुम हंस रही हो? अश्विन ने चिढ़कर कहा। आजकल तुम्हें जो आवाज़ सुनाई दे रही है उसकी खोज करो, शायद पता चल जाए। कहते हुए श्रेया की हंसी बढ़ गई। शाम गहरी होने लगी है। पार्क में गहमा गहमी बढ़ गई है। बच्चे दौड़ दौड़ कर खेल रहे हैं। कुछ तेज़ तेज़, धीमा धीमा वॉक कर रहे हैं। कुछ लोग योग कर रहे हैं तो कुछ लोग एक दूसरे को किसी न किसी बात के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ, इस आवाज़ को खोजना ही पड़ेगा। मेरी ये खोज मेरे लिए एक रोमांचक कथा बन सकती है, अश्विन ने कहा। फिर श्रेया का हाथ अपने हाथ में लिया और पूछा, इस खोज में तुम मेरा साथ दोगी? श्रेया चौंक गई। भांग खा रखी है क्या? अश्विन ने उसका हाथ छोड़ दिया और पार्क के दूसरे छोर की ओर देखने लगा। बोला कुछ भी नहीं। उस आवाज़ को कहाँ और कैसे खोजोगे? अश्विन को चुप देखकर श्रेया ने पूछा। रहने दो, तुम नहीं समझोगी। कहते हुए अश्विन ने अपनी आंखें बंद की और कहा, ये वो आवाज़ नहीं है जो शहर की भीड़ भाड़ की हो, किसी शॉपिंग मॉल की हो या धड़धड़ाती दौड़ती ट्रेन, बस, ट्रक, टेम्पो, टैक्सी की हो। ये बिल्कुल अलग तरह की आवाज़ है। धुंधल का छाने लगा। पार्क में हेलोजन बल्ब जल उठे और पार्क खूबसूरत रोशनी में जगमगा उठा। बताओ, कहाँ से शुरू करें? श्रेया हंसी। अपनी शादी से पहले ये काम भी कर लें। हम पहले उन जगहों पर चलें जहाँ इस आवाज़ की संभावना हो। अश्विन की आंखों में चमक उभरी। जैसे? श्रेया ने पूछा। कुछ सोचते हुए अश्विन ने कहा, जैसे कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, यानी रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, भीड़ भरे बाजार, शॉपिंग मॉल में, है ना? श्रेया धीमे धीमे हंसती रही। हाँ, ऐसी ही जगहों पर। यदि इन जगहों पर आवाज़ सुनाई नहीं दी तो? श्रेया गंभीर हुई, हंसना बंद किया। फिर हम किसी जंगल, पहाड़ और नदी के आसपास उस आवाज़ की खोज करेंगे। कहने के बाद अश्विन ने पार्क के चारों ओर अपनी नज़रें घुमाई। बहुत से लोग अभी भी हैं,
पार्क में रौनक बनी हुई है। यदि यहाँ भी सफलता नहीं मिली तो फिर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के लिए प्रस्थान करेंगे, अश्विन ने उतावलेपन में कहा। इन जगहों पर उस आवाज को जरूर खोज लेंगे। अरे अरे, श्रेया हंसी और बोली, अरे इन जगहों के भगवान तो सबके मन में बसते हैं। मन में? मतलब अंतर्मन में। तो अश्विन ने अपनी आंखें श्रेया के चेहरे पर गड़ा दी। तो क्या, तुम अपने अंतर्मन में झांको और अंतर्मन की आवाज़ सुनो और समझो। इससे क्या होगा? हो सकता है कि यही वो आवाज़ है जिसे तुम खोज रहे हो। सुन रहे हो कि नहीं? क्या कह रही हूँ मैं? हाँ हाँ, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो। ये आवाज़ हमारे अंतर्मन का अंश है। इसे समझने की कोशिश करो। श्रेया की हंसी बढ़ गई। अच्छी नींद आएगी और रात रात भर नहीं जागोगे, समझे मिस्टर? अचानक अश्विन को लगा कि उजियारे का अंकुर तम में उग आया हो। वो बेंच से उठ खड़ा हुआ और श्रेया की हथेलियों को अपनी हथेलियों में थामकर मुस्कुराता हुआ बोला, वाह, अद्भुत है। चलो चलें। अभी आप सुन रहे थे पवन शर्मा की कहानी। आवाज़ प्रवाचक थे अमित सोनी।